हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मधुमक्खी चैप्टर का सारांश पढ़ लिया, चैप्टर समझ लिया है, तो इस वीडियो में अब हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, मधुमक्खियों का निरीक्षण करने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं। तो मधुमक्खियों का निरीक्षण करने वालों को चाहिए कि वे उनके आने जाने के मार्ग में ना खड़े हों और वहां पर शोर हल्ला ना करें और बिल्कुल सामने खड़े होने के बजाय किनारे खड़े होकर देखें। समझ में आया आप लोगों को? मतलब जो मधुमक्खियों के जब रास्ते में आते हैं तब वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, वैसे वो नॉर्मल रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप जैसे जैसे अपने फ्रेंड्स को वीडियोस शेयर करेंगे उससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं और आगे वीडियो बनाऊं। और आने वाले दिनों में आपको क्लास 10 और क्लास 11 के भी चैप्टर्स यानी कि बुक पढ़ने के लिए इस चैनल पर मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन है, छत्ते के बाहर काम करने वाली मक्खियों के क्या क्या विभाग होते हैं, यानी कि उनके क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं। तो फर्स्ट होता है मधुमक्खियाँ जो कि बाहर से पराग तथा शहद लेकर आती हैं, वो वर्कर यानी कि सेवक मधुमक्खियाँ होती हैं जो छत्तों में पहुँचाती हैं। दूसरी होती हैं चौकीदार, जो मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर पहरा देती हैं। तथा थर्ड नंबर पे है जो सामान लेकर आती हैं मधुमक्खियाँ, वो मधुमक्खियाँ उनको अंदर लेकर जाती हैं। समझ में आया? 3 कैटेगरीज के अंदर मधुमक्खियों के डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्ते के भीतर काम करने वाली मधुमक्खियों का कार्य विभाजन किस प्रकार होता है। तो इनके निम्न विभाग होते हैं, नौकरानियाँ और मोम को संग्रह करने वाली, राजमक्खियाँ और दाइयाँ और दासियाँ। ये मैंने आपको टाइप नहीं किया है क्योंकि ये आपके चैप्टर्स के अंदर ही कैटेगरीज डिवाइड है। नेक्स्ट है रानी मधुमक्खी तथा उसके पतियों का वर्णन करो। हर छत्ते में अंडा देने वाले केवल रानी मक्खी होती है जिसके बहुत से पति होते हैं। रानी मधुमक्खियाँ स्वयं कोई काम नहीं करती हैं तथा उनके पति भी मुफ्तखोर होते हैं। और छत्ते के बाहर अंदर राशन कम पड़ जाए तो मधुमक्खियाँ नर मधुमक्खियों को धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों जो है वो किस प्रकार से अपने अंगों से काम लेती हैं। तो नालिका के द्वारा फूलों से शहद चूसती हैं, उसकी थैली में शहद भरकर लाती हैं और छोटी छोटी टंकियों में पराग भरकर लाती हैं। कतरनी द्वारा मोम को कतर का विभिन्न रूप देती हैं और अंदर मोम रखने के लिए कई डिब्बे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खियों के जीवन से हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। हम अपना काम क्या है जो है खुद करना चाहिए, कभी दूसरों पर नहीं टालना चाहिए और अपनी चीज़ों की रखवाली खुद करनी चाहिए और मुफ्तखोरों को समाज में नहीं रहने देना चाहिए। मधुमक्खियाँ कब हानि नहीं पहुँचाती, जब हवा तेज़ ना चलती हो, मतलब शांत हो, और हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में धुआं ना हो, कोई भी तेज़ आवाज़ ना हो। इससे मधुमक्खियाँ क्या है, शांत रहती हैं। मधुमक्खियों को कौन कौन से फूल पसंद है यानी कि प्रिय है। तो मधुमक्खियों को प्लास, महुबा, नीम, बकाली, आम तथा मटर के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। सामान लाने वाली मधुमक्खियों के क्या क्या काम हैं। तो ये मधुमक्खियाँ बाहर से लाए जाने वाले सामानों को छत्तों में उचित स्थानों पर रखती हैं। मधुमक्खी के बच्चों को भोजन कौन देता है। बच्चों को भोजन कौन देता है, दाइयाँ देती हैं, यानी कि जो केयर टेकर मक्खी होती हैं। मधुमक्खी की आंखें कैसी होती हैं। तो मधुमक्खी की आंखें संयुक्त यानी कि जोड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, अपने सिर को बिना घुमाए देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि सु लगाकर शब्द की रचना कीजिए और उसके अर्थ बताइए। तो व्यवस्था का होगा सुव्यवस्था यानी कि अच्छी व्यवस्था। सुनिश्चित पूरे तौर पर निश्चित करना। सुकर्म अच्छा काम। सुयोग्य बहुत ही योग्य। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक करे बिना मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।